आया, ये गलत है। 13 साल शादी को हो गया। 13 साल शादी को हो गया तो उसको अब पता चला कि दहेज मांग रहे हैं, जब वो पढ़ा लिखा के स्टेम। दो भाई हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई लखनऊ से हुई है? हाँ, लखनऊ से इनकी पढ़ाई हुई है, गांव से नहीं हुई है ना, गांव में आते ही नहीं है, शादी विवाह भी नहीं हुआ है। मनीष दुबे तो सन 2009 में आई हूँ, तब से हम यहाँ पे उनको देखी ही नहीं हूँ। वो लखनऊ में ही रहते हैं, यहाँ आते नहीं कभी। 2 भाई हैं लोग। 2 भाई हैं। दोनों लोग को नाम जानते हैं? हाँ, बहुत गलत हुआ है। उनकी वाइफ जो है कि मिलने नहीं दे रही हैं आपने दोनों लड़कियों से, आलोक मौर्य। ये गलत किया है। क्यों? बाप तो आलोक। मान लो ये सब बात हम नहीं जानते हैं। नहीं जानती? नहीं, जो नहीं जानते हैं उसको नहीं जानते हैं। अभी शादी उनकी नहीं हुई है। और जो ये दिखा गलती ज्योति मौर्य की है। वो पूरे देश की लड़कियों की, बहुओं की, सबको बर्बाद करके रख दी है। आज हम लोगों मैं मनोराम, आप देख रहे हैं नई सोच तक। दोस्तों, इस समय मैं सुल्तानपुर जनपद में हूं और जो है कि आपने सुना होगा आलोक मौर्य सफाई कर्मी या एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे बताया जा रहा है ये एसडीएम ज्योति मौर्य के बॉयफ्रेंड, यही खबर चल रही है। तो मैं उनके घर पे आ चुका हूं और वो जो है कि सस्पेंड हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे तमाम चाची और माता जी हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि उनके जननी के बारे में पूछूंगा, कैसे जो है कि मनीष दुबे बचपन में कैसे थे और किस तरीके से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, कहाँ पे उनके परिवार वाले रहते हैं। मैं उनके बड़े पिताजी से खास बातचीत की और जो है कि यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं, मैं बात करूंगा। मनीष दुबे को जानती हैं आप? हाँ, वो हमारे चाचा हैं। वो हमारे चाचा हैं, हम उनको भली भांत जानती हूँ। और वो लखनऊ में रहते हैं, गांव में नहीं आते हैं। मम्मी पापा कभी कभार आते हैं, छोटा भाई कभी आता है, लेकिन वो चाचा बाहर। कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई लखनऊ से हुई है? हाँ, लखनऊ से इनकी पढ़ाई हुई है, गांव से नहीं हुई है ना, गांव में आते ही नहीं है, शादी विवाह भी नहीं हुआ है। मनीष दुबे की शादी हुई या नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है। खबर चली उनकी शादी हुई, उनकी वाइफ उनके ऊपर मुकदमा लगाई है। तो ये सब बात हमें नहीं पता है। आलोक मौर्य बोल रहे हैं कि उनकी वाइफ हमको फोन करके बोली, भैया आपकी वाइफ हमारे घर को नाश कर रही है, आपने बीवी को संभाल लो। ये सब बात हम नहीं जानते हैं। नहीं, जो नहीं जानते हैं उसको नहीं जानते हैं। अभी शादी उनकी नहीं हुई है। और जो ये दिखा रहा है, वो भाई वहाँ पढ़ते लिखते थे, वहाँ ड्यूटी करते थे, तो क्या हम लोग इसे थोड़ी बताएंगे कि हमारी शादी हुई है? मनीष दुबे की वाइफ जो है वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहती, अपनी बेइज्जती। उनकी शादी 2021 में हुई। अच्छा, तो हम नहीं जानते हैं। यहाँ से खाना पीना नहीं खिलाए थे? नहीं, अभी कुछ भी नहीं यहाँ हुआ, शादी ही नहीं हुआ, हम लोग नहीं जानते हैं। हम ही नहीं, गांव भर के अच्छा लड़के थे, यहाँ नहीं आते थे। उनके ऊपर 3 आरोप और हैं, छेड़छाड़ नहीं लड़की। आते। अभी हमें तो सन 2009 में आई हूँ, तब से हम यहाँ पे उनको देखी ही नहीं हूँ। वो लखनऊ में ही रहते हैं, यहाँ आते नहीं कभी। 2 भाई हैं लोग। 2 भाई हैं। दोनों लोग को नाम जानते हैं? हाँ, मनीष दुबे, सूरत दुबे। मनीष दुबे आपके क्या लगते हैं? वो हमारे चाचा लगते हैं, हम उनकी बहू हूँ। मनीष दुबे को जानती हैं आप? देखे तो नहीं है भैया हम उनको। उनका घरवा देखी हैं? हाँ, घर तो देखे हैं हम। उनका घरवा ही बगलिए में, आप लोग हाँ। पड़ोसी हैं ना? हाँ, कैसा, मतलब उनके माता पिता को देखी हैं या नहीं देखी? देखे हैं। उनके माता पिता का कैसा व्यवहार है? बहुत अच्छा व्यवहार मोबाइल है। चलाती होंगी, देखती होंगी, टीवी चैनलों पे आ रहे हैं जो है कि आलोक मौर्य सफाई कर्मी और जो है कि उनकी वाइफ एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे होमगार्ड कमांडेंट, ये लोग को काफी चर्चा चल रहा है जी। पूरे भारत में, क्या पूरी दुनिया में चल रहा है। आप मतलब मनीष दुबे को नहीं जानती तो उनके बारे में कुछ कह सकती हैं? वो सस्पेंड हो गए हैं। ये गलत हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है। करना था तो पहले ज्योति को सस्पेंड करना था। हाँ, क्योंकि मनीष को तो अभी शादी हुई नहीं है। क्योंकि जो ज्योति है वो अपने परिवार को बिखेर रही है, अपनी बच्चियों के बारे में नहीं समझ रही है, अपने हस्बैंड के बारे में नहीं समझ रही है। उसको चाहिए था अभी भी, अगर वो चाहे तो आलोक मौर्य अभी भी चाहते हैं कि मेरे पास आ जाए। अभी भी चाहिए कि अभी भी अगर सुलह करे चाहे तो अभी भी वो उनके पास जा सकती है। पर मनीष दुबे के साथ बहुत गलत हुआ है। उनकी वाइफ जो है कि मिलने नहीं दे रही हैं आपने दोनों लड़कियों से, आलोक मौर्य। ये गलत किया है। क्यों? बाप तो आलोक मौर्य है, क्यों नहीं मिलने दे रही हैं? दोनों का हक है। ये नहीं है कि माँ का हक है तो बाप का हक नहीं है। ये गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। दोनों का बाप को बेटी से मिलने देना चाहिए। ये ज्योति मौर्य बहुत गलती, सबसे ज्यादा गलती ज्योति मौर्य की है। मनीष की भी उतनी गलती नहीं है, सबसे ज्यादा गलती ज्योति मौर्य की है। वो पूरे देश की लड़कियों की, बहुओं की, सबको बर्बाद करके रख दी है।
आज हम लोगों का ये सपना है कि हमारी बेटी पढ़े। मान लो अगर हम गरीब हैं, हम चाहते हैं कि चलो हम पढ़ा दे रहे हैं, शादी कर दे तो उनके ससुराल वाले कुछ पढ़ा के हमारी बेटी को आगे बढ़ा देंगे, तो हमारा तो सपना चूर कर दिए है वो। इससे क्या मतलब हो रहा है कि अब कोई ना पढ़ाए अपने बहू को? ये गलत है ना, सब ज्योति मौर्य के कारण ही तो हो रहा है। अपना तिशडेम बनी बैठी है और सब लड़कियों का भविष्य जो है दांव पे लगा दिया है। ये कोई बात है? ज्योति कह रही है कि मुझे जो है कि सफाई कर्मी के साथ नहीं रहना है, मुझे जो है कि वर्दी वालों के साथ रहना है। वर्दी वाले को साथ में पहले नहीं पता था उसको? गलत है, उसको सब पता था। वो सब हाँ? उसको सब पता था कि मेरी सफाई कर्मी से शादी हुई है, आज वो बातें बना रही है। और हमें देखकर, मैं खुद गया था ज्योति मौर्य के मायके में, हमें देखकर उनके पिताजी दरवाजा बंद कर लिए हमारी गाड़ी देखते ही। इस तरीके से मीडिया से भागना चाहिए। हाँ, और ज्योति मौर्य भी तो भाग रही है। ज्योति मौर्य भी भाग रही है। अगर मीडिया के लोग सवाल कर रहे हैं कि आज आपने उनके ऊपर 50,000 और फॉर्च्यूनर का आरोप लगाया दहेज प्रथा का, आज 13 साल शादी का हो गया, 2010 में मतलब 2010 में कहाँ थी? जब 2010 की सवाल करते हैं तो मतलब ये डीएम ज्योति कहती हैं कि ये मामला मैं कोर्ट में बोलूंगी, वो तुरंत समझ जाती है। गलत है ये सब। मीडिया यही सवाल पूछेगा। कोई नहीं, दहेज प्रथा कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, उसको सब पता भी। इतना साल उसके साथ 12 साल उसके साथ बिताया, उसको अभी तक पता नहीं चला कि दहेज प्रथा क्यों लगाया। ये गलत है। 13 साल शादी को हो गया। 13 साल शादी को हो गया तो उसको अब पता चला कि दहेज मांग रहे हैं, जब वो पढ़ा लिखा के स्टेम बना दिया। वही बात, हाँ? वही बात। बताओ, अब वो पढ़ा लिखा के स्टेम बना दिया तब वो दहेज मांग रहा है। ये गलत है। सारी गलती ज्योति मौर्य का, उसी को नौकरी से निकाल देना चाहिए, बिल्कुल उसी को खाली, और किसी को। और बहू बेटी को जरूर पढ़ाओ, क्योंकि सबका भविष्य है। क्योंकि ज्योति मौर्य तो अपना तिशडेम बन गई है, और सबका क्या कहता है कि सब बहू बेटियों का इज्जत जो है दांव पे लगा दिया है। ये कोई बात है? हम लोगों का भी सपना है कि हमारी बेटी भी पढ़ लिख के आगे बढ़े। हम नहीं अगर पढ़ा पा रहे हैं तो हम शादी करके हम भी सोच रहे हैं कि ससुराल वाले पढ़ा दें, तो हमारी बेटी को तो कोई पढ़ाएगा ही नहीं। ये कोई बात है? ज्योति मौर्य आप बात को पलटी मार रही हैं, बोल रही हैं कि मुझे सफाई कर्मी से कोई इतराज नहीं है, इन्होंने हमारे ऊपर जो है कि जब से हमारी शादी हुई थी हमारे जो है कि प्रताड़ना कर रहे थे, इसलिए मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। तो जब 7 साल तक जो है कि पढ़ाई की, इसके बाद नौकरी पाई, 7 साल तक इनकी प्रताड़ना नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ, तभी तो ये सब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, एक पे एक साजिश ये रच रही है। ये तो गलत है। और मनीष दुबे को भी लेके फंस रही है। ये सारा आरोप, चाहे अगर आज मनीष दुबे से, पता नहीं किसी और के साथ भी हो सकती है। सारा आरोप मनीष दुबे के ऊपर। एक कमांडर है, उनकी नौकरी दांव पे लगा दी है। ये कोई बात है? सारा गलती मैं तो कहूँगी ज्योति मौर्य की ही है। और क्या कुछ कहना चाहेंगी ज्योति मौर्य के बारे में? भैया लोग जो हैं वो दहेज जो है नहीं मांग रहे हैं। दहेज मांगना होता तो 5,000 रुपए लेके शादी करते हैं। हाँ, 5,000 रुपए लेके शादी। और दहेज प्रथा तब लगता है कि जब लड़कियां गौनित होने आती हैं तब। 7 साल तक चलता है। हाँ, 13 जब साल हो गए। 2 बच्चे हो गए तो इसके बाद दहेज नहीं लगता है। जब उनको छोड़ना चाह रही हैं, उसके साथ रहना नहीं चाह रही हैं, तो झूठा झूठा आरोप आलोक के ऊपर उछाल रही हैं। आलोक देखने में भी गलत नहीं दिख रहा है। फिर क्या कहना चाहेंगे? आलोक इतना कष्ट उठा के अपने पत्नी को एसडीएम बनाया, आलोक गलत है? आलोक गलत नहीं है। कोई भी पति इतना सफाई कर्मी हो के अपने पत्नी को एसडीएम बनाया, 5,000 रुपए लेके दहेज, तब दहेज नहीं लगाया। 13 साल हो गए, 2 बच्चे हो गए, अब दहेज मांग रहे हैं। उसी पैसे से पढ़ा लिखा कर वर्दी पहन ली, आज बोल रहे हैं कि जो कि सफाई कर्मी बुरे हो गए। आलोक गलत नहीं है, ज्योति मौर्य गलत है। बात को पलटी मार रही है। ज्योति बोली मुझे सफाई से कर्मी से कोई इतराज नहीं है, हमारी प्रताड़ना हो रही थी, फॉर्च्यूनर मांग रहे थे और 50 लाख रुपए मांग रहे थे। क्या उनके माता पिता अंधे थे? क्यों शादी की है उनके साथ? वर्दी वाले के साथ पहले ही शादी करते, जब वो वर्दी वाला वही आलोक तो बनाया, अब उसको पसंद नहीं है, अब दूसरा पसंद हो गया। मोबाइल पे देखी होंगी, तमाम खबरें चल रही हैं कि उनके पिताजी शादी का कार्ड दिखा रहे हैं कि ये उच्च कर्मचारी थे। अगर उनको पता था जब उच्च कर्मचारी हैं तो मतलब शादी किए थे, फिर क्या पता लगा कि सफाई कर्मी है, तो क्या छोड़ देंगे? गांव देश से पूछे होते। गाँव वाले बता रहे हैं इनका फर्जी कार्ड है, उनके गाँव के नहीं, मौर्य के मायके वाले बता रहे हैं जिनके पिताजी गलत है, ये शादी कार्ड छपवाए हुए। नहीं, इसमें सारी गलती है ज्योति मौर्य की। आलोक ठीक है, आलोक गलत नहीं है। आलोक के साथ वो विश्वासघात कर रही हैं। हाँ भैया। और फिर क्या कहना चाहेंगी? लास्ट सवाल है कि मनीष दुबे को लेकर के सरकार को मतलब न्याय मिलेगा? बाबा की सरकार चल रही है, इनकी नौकरी का सवाल है और उनका अभी तक कुछ हुआ नहीं। बाबा को तो खुद सोचना चाहिए
कि क्या कहते हैं कि ज्योति की गलती के कारण 2 घर उजड़ रहे हैं। बताओ उनकी मम्मी पापा, मनीष के मम्मी पापा कैसे मनीष को पढ़ाए हैं, उनके मम्मी पापा के ऊपर दिल पे कैसे बीत रहा है, उनके मम्मी पापा जानते हैं। हाँ, घर वाले सारे इतने परेशान हैं और ज्योति मौर्य के कारण उनकी नौकरी चली गई। ये तो गलत है ना। पहले अगर वो होता तो पहले मनीष की नहीं, ज्योति मौर्य की नौकरी जानी थी। ज्योति मौर्य की क्यों नहीं नौकरी गई? पहले उनकी नौकरी जानी थी। और अगर मान लो मनीष गलत है तब उनके ऊपर जांच होना था। हाँ, पहले मनीष के ऊपर ही जांच हो गया। ये तो गलत है ना। अपने वाइफ के भी ऊपर लगाए हैं, बोल रहे हैं कि उनको भी सस्पेंड होना चाहिए, आलोक मौर्य कह रहे हैं। हाँ, वो ज्योति मौर्य को सस्पेंड होना चाहिए। दोनों को होना चाहिए, आलोक मौर्य कह रहे हैं। हाँ, दोनों को होना चाहिए, सही बात है। आलोक तो गलत नहीं है, आलोक बहुत अच्छे इंसान है, उनकी सोच बहुत अच्छी है। जो उन्होंने अपनी बीबी को पढ़ा लिखा कर स्टेम बनाया और बहुत अच्छे हैं वो। सरकार उनके बच्चों को, हाँ, आलोक मौर्य के दोनों बच्चों को उनको दिखाएं, उनके पास भेजें। बच्चा आलोक मौर्य का है, क्या ज्योति का अधिकार है, आलोक का नहीं है? आलोक मौर्य रो रो के गुहार लगा रहे हैं कि हमें जो हमारे बच्ची से मिलने दिया जाए, मगर मिलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, बच्चे से मिलने दिया जाए, वही उनके पिता हैं। ज्योति मौर्य का अकेले ही अधिकार थोड़ो है, क्या मायके से लेके आई है? वही आलोक के बच्चे। क्या दादी कुछ कहना चाहेंगी? ये आलोक मौर्य की गलती नहीं है, ये ज्योति की सारी गलती है। ये चूंकि जो है इसमें मनीष फंस रहे हैं दोनों के झगड़े में। मनीष दुबे यहाँ कभी आते होते हैं? नहीं, मनीष दुबे आते हैं, जैसे प्रोग्राम कोई पढ़ता है तब आते हैं, अब वैसे नहीं आते। उनको अपना पढ़ाई लिखाई की अपने काम में नहीं, फिर नौकरी से पे पड़ गए। अब यहाँ उनके मम्मी पापा आते हैं, सब यही सब आते हैं। उनके छोटे भाई आते हैं, उनके छोटे भाई की शादी पड़ी है। फिर उसके बाद सब जाएंगे, सबको सूचना मिला है कि हमारे छोटे लड़के का शादी हुई पड़ गया है। बड़े लड़के वाला कह रहा है कि पहले छोटे का करो तब मैं करूँगा अपना शादी। उनकी शादी नहीं हुई है? ये तो नहीं बोल रहे थे कि मेरी शादी हुई है। मनीष दुबे अपने मुँह से कभी नहीं कहे कि मेरी शादी हुई है मनीष दुबे की। हाँ, आप सब बता रहे हैं। क्या? हम लोगों को पता नहीं है कि उनकी शादी हुई है, हम लोग नहीं जानते हैं शादी हुई। हाँ, लोग तो कह रहे हैं कि उनकी शादी हुई है। तो प्रेम विवाह किए होगे भाई, हम लोग नहीं जानते। उनकी वाइफ जो है कि मुकदमा की है, ये सब हमें कुछ पता। आलोक मौर्य कह रहे हैं कि उनकी वाइफ हमारे पास फोन करके बोली, भैया जो है कि आपकी बीवी हमारे घर को बिगाड़ रही, उसको समझा लो। तो भैया उनकी शादी तो हम लोग नहीं जानते हैं हुई है, यहाँ कुछ भी हुआ ही नहीं है। जब हम लोग नहीं जानते हैं तो कैसे झूठ बोलेंगे? शादी नहीं हुई है अभी, और अगर वो किए होंगे तो वहाँ किए होंगे, हम लोग को पता ही नहीं है, क्या बताएं। वो बोल रही है कि 80 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब भाई ये गलत है, उनकी शादी हम लोग के निगाह में नहीं हुई है। अगर वो किए होंगे तो भाइयों जाने, हम लोग झूठ तो बोलेंगे नहीं भैया। अभी मैं सुल्तानपुर में था और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के घर पे ये लोग चाची लगती हैं, कोई दादी लगती हैं, कोई माँ लगती हैं, क्या कहना चाहें? क्यों नहीं जौन है वो जब उनकी 2000 में शादी हुई तो क्यों नहीं मकान पे आई, गांव देश उसका देखता ताकता, वो कुछ प्रोग्राम करती, सब को जो न्योता हकारी होता, क्यों नहीं आई? इतने बड़े गांव में कोई से पूछ लो कि उसका मनीष दुबे की वाइफ को कौन देखे। क्या पता साथ में लेके रहे होंगे। हाँ, साथ में यहाँ पहले आता था। इसके 3 बेटे थे, 2 भाई हैं, तीनों लड़के की शादी हुई, तीनों अपना लखनऊ में लेके रहते हैं और यहाँ सबका भी प्रोग्राम पर सब चीज पर यहीं से शादी होती है। अभी मैं था सुल्तानपुर में मनीष दुबे कमांडेंट के घर पे और ये आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, कोई चाची हैं, कोई माँ है, कोई भाभी हैं, कोई दादी हैं। तमाम लोगों से मैंने बात किया, अपनी राय को रखें। नई सोतक रिपोर्ट, सुल्तानपुर। जय हिंद।